जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा आज हम बात करेंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी की। मत्स्य यूनिवर्सिटी नहीं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, चाहे शेखावटी की बात हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का क्या रहता है, सेम रहता है। तो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के टॉप 50 एमसीक्यूज की मैं बात करूंगा कंप्लीट मॉडल पेपर के साथ में। लगभग पेपर में आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप वासुदेवा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वासुदेवा अभी तक आपके सभी ट्रस्टों पर खरा उतरा है। और अगर आज की बात करें तो आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है बेटा, राखी बांधती है और कहती है कि तू मेरी रक्षा करेगा। तब भाई मनी मन सोचता है कि मेरी जेब की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि ये रिश्ता जो है जितना अटूट है उतना हंसी मजाक से भी भरा हुआ है। क्योंकि अपने पास में बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक वो हंसी मजाक के अंदर रहते हैं। और ये रिश्ता हंसी मजाक से परे हमें सिखाता है कि मिठाई तोहफो इन सबसे बढ़कर ये रिश्ता है साथ का या साथ निभाने का। राखी का धागा पतला जरूर हो सकता है, लेकिन इसका जो साथ है, इसका जो रिश्ता है वो अटूट है, ये नहीं टूटता है और एक मजबूती के साथ में बंधा होता है। तो आज रक्षाबंधन पर हम ये प्रण जरूर लेते हैं कि हम हमारी बहनों की रक्षा जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जहां पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है, डीएनए प्रतिकृति में प्राइमर बनाने का कार्य कौन करता है। यानी प्राइमर की बात कर रहे हैं बेटा। तो प्राइमर बनाने का जो काम है बेटा हमारे पास में एक एंजाइम करता है जिसे हम प्राइमेज कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं, प्राइमेज कह सकते हैं, जो प्राइमर बनाने का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा, ओकाजाकी खंड किस स्टैंड पर बनते हैं। यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हमारे पास में कुछ फ्रेगमेंट्स तैयार होते हैं और वो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लैगिंग स्टैंड पर होते हैं। कहां होता है, लैगिंग स्टैंड पर, क्योंकि दो स्टैंड बनते हैं, एक लीडिंग स्टैंड और एक लैगिंग स्टैंड। तो कौन से पे बनेंगे बेटा, लैगिंग स्टैंड पर बनेंगे केवल। वही बात करें प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो हम कहेंगे बेटा नया डीएनए स्टैंड बनाना। प्रोकैरियोट्स में जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या काम करेगा, तो नया डीएनए स्टैंड बनाने का काम करेगा। क्योंकि रेप्लिकेशन का सीधा सा मतलब होता है एक स्टैंड से दो स्टैंड बनाना, एक स्टैंड से दो स्टैंड बनाना अपने पास में। तो ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे जैविक कोड, जैविक कोड को बेटा हम कहेंगे आनुवांशिक कोड। जैविक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आनुवांशिक। और कोड का मतलब मैं लिखूं यहाँ पे बेटा कूट लिख सकता हूं। तो जेनेटिक में स्टॉप कोडोन कौन सा नहीं है, तो हमें पता है कि जेनेटिक कोड में 64 होते हैं, जिसमें से अपने पास में 3 कोडोन जो होते हैं वो स्टॉप होते हैं। तो देखो एयूजी जो है वो स्टॉप कोडोन नहीं है, बाकी यूजीए स्टॉप कोडोन है, यूजीए स्टॉप कोडोन है और यूजीएजी स्टॉप कोडोन है। एयूजी जो होता है वो प्रारंभिक कोडोन होता है। वही पांचवें क्वेश्चन की बात करें, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। देखो बेटा ये बुकों पे डिपेंड करता है, कहीं पे आपको सेग्रेशन का नियम दिख जाएगा, कहीं पर डोमिनेंस का नियम दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सेग्रेशन के नियम की बात कर रहा हूँ, पृथक्करण के नियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप डोमिनेंस के नियम को भी देख सकते हो, प्रभाविकता के नियम को जो पहले आया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मीराबिलिस जलापा में पत्तियों का रंग किस प्रकार की वंशागति को दिखाता है। तो पहली बात तो करें कि मीराबिलिस जलापा जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक छोटा सा एग्जांपल है। तो जहां पर अपन केवल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का कोई लेना देना नहीं है, एपिस्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, पोलियोट्रोपी से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करें बेटा डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। हमें पता है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो गुणसूत्रीय विकार है। अब गुणसूत्रीय विकार में कौन सा है, तो 21वें गुणसूत्र की बात करते हैं, तो यहां पर हम क्या कह देंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्या कह देंगे, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसके अलावा तीनों को हटा देंगे अपन। कोल्चिसिन किस प्रकार का म्यूटोजन है, तो कोल्चिसिन की बात करें तो रासायनिक है, केमिकल है। कैसा है, केमिकल है। तो यहाँ पे भौतिक हट जाएगा, जैविक हट जाएगा और एंजाइमेटिक हट जाएगा। इसके अलावा हम बात करें बेटा सेलेजिनेला में किस प्रकार की विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो सेलेजिनेला की बात करें तो टेरिडोफाइटा से संबंध करता है। तो यहाँ पे अपन हेटेरोस्पोरो की बात करेंगे, यहाँ पे हेटेरोस्पोरो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें मार्सिलिया किस वर्ग में आता है, तो मार्सिलिया की बात करें तो मार्सिलिया टेरिडोफाइटा में पढ़ने को मिलता है। तो इसको हम कह देंगे टेरोप्सिडा में, किसमें, टेरोप्सिडा के अंदर आता है। तो यहां से अपन हटा देंगे, तीनों को हटा देंगे। इसके अलावा बात करें पाइनस किस वर्ग का जिम्नोस्पर्म है, तो प्रॉपर पाइनस की बात होती है। तो पाइनस किसका है अपने पास में बेटा, कोनीफेरोस्पिसिडा का। किसका है, कोनीफेरोस्पिसिडा
फेरोसिडा का। इसके बाद में बात करें एफेड्रा में कौन सा सवैनी ऊतक अच्छी तरह विकसित होता है, तो एफेड्रा भी किसमें, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम दोनों आ जाते हैं, तो हम यहां पर दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें बेटा, इसके अलावा हम बात करें जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, तो बेटा फोजिल्स की बात हो रही है और फोजिल्स के स्टडी की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है हम किसी के विकास क्रम को समझने के लिए, अब प्लांट्स की बात हो रही है तो हम लिख देंगे पौधों के विकास क्रम को समझने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का, कि कितना पुराना है, इसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। डीएनए रेप्लिकेशन को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है, तो देखो आपको याद होगा, तो मैं कहूंगा कि एक स्टैंड पुराना, एक स्टैंड क्या है, नया, तो आधा आधा हो गया ना, तो हम कहेंगे बेटा सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी विधि भी मानते हैं। ठीक है, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम, तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा जोड़ने का मतलब फेविकिक, और फेविकिक का काम कौन कर रहा है, लाइगेज कर रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज करेगा, तो फेविकिक मानो, फेविकिक को लाइगेज बोल दो। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज है, और इसका पूरा का पूरा समुच्चय पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम बात करें स्टार्ट कोडोन कौन सा है, तो थोड़ी देर पहले बताया कि 3 स्टॉप होते हैं, तो एक स्टार्ट होता है, प्रारंभिक कोडोन होता है, प्रारंभिक कोडोन कौन सा है बेटा, एयूजी है। ठीक है, इसके अलावा तीनों के तीनों अपने पास में किसमें काउंट हो जाएंगे, स्टॉप कोडोन में काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण कौन सा है, अप्रभाविकता की बात करें, तो देखो एक चीज याद रखो आप, मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रभाविकता की बात, और प्रभाविकता का क्या था, अपवाद था, अपवाद कौन था बेटा, मीराब्लिस जलापा, कौन था, मीराब्लिस जलापा का फूल का रंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एपिस्टेसिस में क्या है, या एपिस्टेसिस क्या है, तो सीधी सी बात करें एक जीन जो होता है दूसरे जीन के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। जैसे एक हाथ है, इस पे हमने ये रख दिया, इस हाथ के नीचे क्या, किसी को पता है क्या, नहीं पता, तो किसने ढका, इसने, तो ये एक जीन, ये एक जीन, इसने आकर के इसको ढक दिया, तो प्रभाव को क्या कर देता है बेटा, ढक देता है। तो हमारे पास में पहला हो जाएगा, हटा दो, हटा दो, हटा दो, तीनों हटा दो। ठीक है, पॉलीप्लोइडी का उदाहरण है, पॉलीप्लोइडी का मतलब अपने पास में बहुत सारे, पोली का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे गुणसूत्रों की बात करें तो कहां होता है, गेहूं में होता है, षटकोणीय होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटा म्यूटेशन का कार्य क्या है, तो म्यूटेशन का काम है बेटा डीएनए में परिवर्तन करना। हम कहते हैं ना कि डीएनए में सडनली परिवर्तन हो जाना या अचानक परिवर्तन हो जाना, तो म्यूटेशन का पहला कार्य हो गया, तो ये हटा दो आप। भौतिक म्यूटेशन का उदाहरण क्या है, तो भौतिक म्यूटेशन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारे डीएनए को, पुणे को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकती है, तो आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें हेटेरोस्पोरी का सबसे पहला प्रमाण किसने मिला था, थोड़ी देर पहले मैं सेलेजिनेला से क्वेश्चन पूछा था आपसे, टेरिडोफाइटा की बात की थी अपन ने, और अपन ने कहा था कि सेलेजिनेला में कौन सा विषम बीजाणुता पाया जाता, हमने हेटेरोस्पोरी कहा था, तो सबसे पहला हेटेरोस्पोरी का प्रमाण भी कहां मिला था बेटा, सेलेजिनेला में मिला था। और सेलेजिनेला किससे संबंधित रखता है बेटा अपने पास में, टेरिडोफाइटा से। ठीक है, इसके अलावा बात करें इक्विस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारे पास में टेरिडोफाइटा का है, तो हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ कह सकते हैं अपने पास में, तो अब इनको हटा दो, क्लमोस हटा दो, फर्न हटा दो, और वाटर फर्न हटा दो। फिर बात करें टेरिडोफाइटा में वाहिकाएं किसमें पाई जाती है, तो टेरिडोफाइटा में वाहिकाएं जो पाई जाती है बेटा टेरोप्सिडा में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, टेरोप्सिडा में पाई जाती है। ठीक है, मार्सिलिया किस प्रकार का पौधा है, तो मार्सिलिया किस प्रकार का पौधा है बेटा, जलीय पौधा है, कैसा है, जलीय पौधा होता है। इसके अलावा बेटा हम बात करें पाइनस के पत्तों में सुई जैसा आकार किसके अनुकूलन का उदाहरण है, तो पाइनस के पत्तों की बात हो रही है, और सुई जैसे आकार होते, सीधी बात है, वो अपने पास में कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं उसकी पत्तियां अपने पास में, तो किसकी वजह से होती है, शुष्क जलवायु की वजह से, किसकी वजह से, शुष्क जलवायु की वजह से। इसके बाद में एफेड्रा में परागण का प्रकार कौन सा होगा, तो हमें पता है परागण जो होता है कई प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे वायु द्वारा परागण की बात करेंगे, यानी पवन द्वारा होता है। डीएनए को अनवाइंड करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए को अनवाइंड, अनवाइंड का मतलब खोलने वाला। अब खोलने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पत्थर भी मार सकते, खोल सकते, किसी के सर को खोल रहा है तो पत्थर मारो खुल जाएगा, तो हमें डीएनए को खोलना है, तो पत्थर तो हमारे पास में है नहीं, तो कोई ना कोई एंजाइम होगा, तो यहाँ पे 4 एंजाइम दे रखे, तो अपने पास में लाइगेज तो अपने पास में फेविक्यूब के रूप में काम कर रहे थे, तो हेलिकेज का मतलब खोलने के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, हेलिकेज। अगर किसी से हमें बात करनी है और उसको खोलना है तो पहले हेलो से शुरुआत करते हैं, तो हेलो के लिए आप क्या ले सकते हो, हेलिकोज ले सकते हो। ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर का कार्य कौन करता है? तो प्रोमोटर की पहचान करना होता है। क्या कार्य होता है? सिग्मा का प्रमोटर की पहचान करना होता है। सिग्मा होता है, सॉरी, सिग्मा फैक्टर का कार्य कौन करता है? प्रमोटर की पहचान करना होता है। इसके अलावा हम बात करें बेटा प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पहला एमिनो एसिड प्रोकैरियोट्स में से कौन सा होता है? तो हम सीधी बात करेंगे मिथियोनिन। कौन सा होता है? मिथियोनिन होता है। इसके अलावा हम बात करें जेनेटिक कोडोन में कुल कितने कोडोन पाए जाते हैं? तो बेटा फिर मैं 64 की बात करूंगा। 61 अपने पास में काम वाले होते हैं, 3 वर्ड जो होते हैं स्टॉप होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में बात करें दो भिन्न जीनों के पूरक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो दो जीनों की बात हो रही है और अलग अलग की बात हो रही है, तो उसे हम कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री कहेंगे, पूरक जीन्स के रूप में देख सकते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म अपन बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें मानव में एबीओ रक्त समूह किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर सकते हो। किसकी बात करेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करें डीएनए के एक खंड का हटना कहलाता है। हटना का मतलब डिलीट करना। हम क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं, वापस नहीं आता है तो हम डिलीटेशन की बात कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा बात करें एन्यूप्लोइडी में गुणसूत्र संख्या में क्या होता है? तो हम कहेंगे या तो एक बढ़ता है या एक घटता है। तो जैसे डाउन सिंड्रोम की बात थी, 21वें गुणसूत्र पे बात कर रहे थे अपने पास में। इसके अलावा बात करें टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखो टेरिडोफाइटा की विशेषताओं की बात करें तो बीजाणुओं से प्रजनन होता है। कैसा होता है? बीजाणु से प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे हटा दो। ठीक है, फूल यहाँ बनते नहीं है, एंजियोस्पर्म में बनते हैं, तो ये वैसे हट गया अपने पास में। बीज जो होते हैं वो भी एंजियोस्पर्म के मुख्य विशेषता है, तो वो हट गया। हैप्लोइड इसका कोई लेना देना नहीं है। साइकस किस प्रकार का पौधा है? तो साइकस बेटा सदाबहार है। कैसा होता है? सदाबहार होता है। 20 या हम कहेंगे 365 दिन अपने पास में रह सकता है। इसके अलावा हम बात करें बेटा पाइनस के बीज किस संरचना में विकसित होते हैं? तो पाइनस के बीज जो है बेटा ओव्यूल के रूप में विकसित होते हैं। किसके रूप में? ओव्यूल के रूप में विकसित होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का प्लांट अपने पास में। एफिड्रा के बीज में कितने कोटिलेडोन्स होते हैं? तो एफिड्रा के बीज में कितने कोटिलेडोन्स होते हैं बेटा? अपने पास में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अलावा बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एज ऑफ साइकेड्स किस युग को कहा गया था? एज ऑफ साइकेड्स किसको कहा गया बेटा? मीसोजोइक को। किसको कहा गया? मीसोजोइक को। इसके अलावा बात करें ओकाजा की फ्रेगमेंट्स की लंबाई प्रोकैरियोट्स में लगभग कितनी होती है? तो आप कह सकते हो 1000 से 2000 बेस पेयर। कितनी होगी बेटा? 1000 से 2000 बेस पेयर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आरएनए पॉलीमरेज में कितनी सब यूनिट होती है? तो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लगभग 5 सब यूनिट होती है। कितनी होती है बेटा? 5 सब यूनिट्स होती है। ठीक है, अल्फा होती है, बीटा होती है, ठीक है, ओमेगा बीटा होती है, तो ऐसे होती है अपने पास में। जेनेटिक कोड में यूए, यूएजी और यूजीए को क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले रोकने का काम करते हैं। रोकने का मतलब स्टॉप। क्या करते हैं? स्टॉप। तो आप कहते हो बेटा स्टॉप कोडोन। कौन सा कोडोन कह देंगे? स्टॉप कोडोन। इसके अलावा ट्रांसलेशन के दौरान टीआरएनए का कार्य क्या है? तो याद करो अपने पास में पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन और फिर अपने पास में कौन आता है? ट्रांसलेशन। तो हम कह देंगे अमीनो एसिड का बनना। क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड का बनना। इसके अलावा द्विसंकर संकरण में F2 अनुपात होगा। जब स्वतंत्र अपव्यय के नियम की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो एफटीपीडी में जो अनुपात रहता है बेटा वो 9:3:3:1 रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें लास्ट पोर्शन पे, म्यूटेशन जो डीएनए प्रतिकृति के दौरान स्वतः होता है वो क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, स्पोटेनियस म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पोटेनियस म्यूटेशन कहलाता है। इसके अलावा बात करें नाइट्रस एसिड किस प्रकार का म्यूटेशन है? तो नाइट्रस की बात हो रही है तो केमिकल ही होगा अपने पास में, तो हम केमिकल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? तो आप सिंपल बात करो, स्पोरोफाइट होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। इसके अलावा हम बात करें पाइनस की पत्तियां कितनी परतों वाले हाइपोडर्मस से ढकी होती है? तो पाइनस की पत्तियों की बात हो रही है तो आप लिख दो 2 से 3। कैसी होती है? 2 से 3। तो ये हमारे पास में टॉप 50 एमसीक्यूज थे जो प्रॉपरली मत्स्य यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, इसलिए अपन ने टॉप 50 बनाया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट 2-4 घंटे बाद में आपको क्या मिल जाएगा? आपको कंप्लीट मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। और इसके बाद में आपके पास में जो 4 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं, उनका भी 11 का पेपर है, तो वो पेपर भी आपको कंप्लीट मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, आज या कल मिल जाएगा। परसों का पेपर है तो आप देख सकते हो आराम से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप वासुदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और
बेल आइकन यानी घंटे को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए।